नमस्कार आप सभी को। मैं विमलेंदु शेखर और आज निवेशक मित्र के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कॉल पुट को राइट कैसे किया जाए। दो तरह के लोग होते हैं, एक राइटर होता है, एक बायर होता है कॉल पुट में। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना होगा कि कॉल पुट कहाँ से आया और कहाँ उसका उपयोग क्या है बेसिकली। सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं, निफ्टी पे ही बात करेंगे। वैसे ये ऑप्शंस का जो काम है वो निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी है, फिन निफ्टी में भी है, और अब तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपने ऑप्शंस को ट्रेडिंग के लिए ओपन कर दिया है। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके फ्यूचर्स होंगे वो ऑप्शन में ज़रूर होगा, ऐसा चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू खोले और ट्रेडिंग व्यू में हम लोगों ने देखा कि ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर है जो आपको चार्टिंग के लिए काम आता है। बेसिकली इसके पास बहुत सारे टूल्स हैं जो चार्ट में मदद करें, लेकिन हम बहुत एक सिंपल सेटअप बनाएंगे जिसमें एक छोटा सा कोई भी आदमी जिसको बहुत कम नॉलेज है वो भी समझ जाएगा। सॉरी। तो निफ्टी का ये डे का चार्ट है। डे का चार्ट मतलब ये एक कैंडल एक दिन के बराबर है। उस दिन का हाई, उस दिन का लो, ये उसकी बॉडी में पूरे दिन का डेटा, कितना सेल हुआ, कितना बाई हुआ, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। हर चीज़ की डिटेलिंग आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देखे होंगे, टीवी पे देखे होंगे, और आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें पता होगी। ये मान करके मैं चल रहा हूँ और उसी हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और ये सीखना पड़ेगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत उसमें बहुत टेक्निकल नहीं है। हम डे फ्रेम पे आते हैं, दिन के हिसाब से। ये हमारे पास जो चार्ट खुल के आ रहा है जून से लेकर के अभी अक्टूबर नवंबर तक आ रहा है, ठीक है। आज की डेट हो गई 19 अक्टूबर, ये आज का मार्केट क्लोज होने के बाद का आज का डेटा है, ठीक। हमने यहाँ पे सबसे ऊपर इसका हाईएस्ट पॉइंट लिया, इसको रेड से इंडिकेट किया। रेड का मतलब ये हुआ कि ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप चाहें तो इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा एक टाइप भी कर सकते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा कुछ आज प्रॉब्लम आ रही है इसमें, इसके सर्वर में काफ़ी देर से चल रहा है। चलिए इसको आप फिलहाल अभी इंडिकेट समझिए कि रेड रेड का मतलब ये है कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। शायद ये चल गया है फिर से आज थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने इसको रेजिस्टेंस से शो कर दिया और इसी को हमने यहाँ पे सपोर्ट से शो कर दिया। तो बेसिकली ये जो है डे फ्रेम पे आपको मिल गया रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब लॉन्ग टर्म में देखने का क्या फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि पिछले कुछ दिनों में निफ्टी या जो भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, फिर शेयर देख रहे हैं या कोई बैंक निफ्टी देख रहे हैं, तो वो कहाँ से कहाँ तक मूव किया है। तो अगर इसको देखेंगे हम लोग तो हमें पता चलेगा कि अभी तक इसका जो हाईएस्ट पॉइंट रहा है करीब करीब 20,230 225 के आसपास रहा है, जो कि ये एक डेट थी सॉरी 15 सितंबर 2023 को ये वहाँ पहुँचा था। और जो इसका लेटेस्ट लो है, जो सपोर्ट है, वो 219, यानी कि 19,200 से लेकर 20,200, यानी 1,000 पॉइंट का मूव ये पिछले 6 महीने में दिया और उसी 1,000 पॉइंट के बीच में सस्टेन कर रहा है। निफ्टी जो है उसी 1,000 पॉइंट में अप एंड डाउन उसका चल रहा है। अब थोड़ा सा सपोर्ट को और ड्रॉ करते हैं और हम आते हैं 4 घंटे के फ्रेम में। 4 घंटे में थोड़ा सा हमें और क्लोजर लुक मिलेगा। क्लोजर लुक को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो एरिया है, ये एरिया जो है हमारा 4 घंटे के हिसाब से रेजिस्टेंस जोन है। इसको थोड़ा सा हम 1 पिक्सल के बजाय 3 पिक्सल कर देते हैं, तो इससे पता चलेगा थोड़ा सा। ये हमारा 4 पिक्सल था, ये हमारा 4 था, ये हमने इसको 3 कर दिया। सपोर्ट की ओर ध्यान देंगे। सपोर्ट में अगर हम आते हैं तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारा जो सपोर्ट बनता है वो लगभग लगभग यहाँ बनता है। हमने इसको यहाँ से ऐसे कर दिया और हमने इसको जो है यहाँ से ग्रीन से इसको मतलब इंडिकेट कर दिया। ये हमारा हो गया 3, ठीक। अब आते हैं हम 1 घंटे के टाइम पे। ये और थोड़ा सा वाइडली हो जाएगा, थोड़ा सा और क्लोजर लुक मिलेगा हमें। इससे हम कुछ दिन का या कुछ वीक्स का देख सकते हैं डेटा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में क्या मूव रहा है। और घंटे की कैंडल थोड़ी सी ज़्यादा आसान होती है इसको देखने के लिए। जब तक ये सर्वर चल रहा है तब तक हम कुछ और चीज़ों में बात करेंगे। बेसिकली निफ्टी इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज़ का एक एवरेज माना जाता है। जो टॉप 50 कंपनीज़ होती हैं उनके करंट प्राइस को आप जोड़ दीजिए आपस में, और जोड़ करके डिवाइड बाय 50 कर दीजिए, तो यहाँ पर निफ्टी 50 का इंडेक्स, उसका रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। ज़्यादा तो लोग निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या सेंसेक्स अब शुरू हो गया है तो उसमें ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि
एक शेयर को खरीदते हैं तो उस शेयर के साथ उस कंपनी का जो भी लॉस प्रॉफिट है, बैलेंस शीट है, बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम निफ्टी को परचेस करते हैं तो हमें ओवरऑल मार्केट का एक एवरेज मिल जाता है। मार्केट का एवरेज देखने के लिए हम फिर से इसको ध्यान देंगे इस बात का कि जो मार्केट हमारा चल रहा है वो एक टाइम फ्रेम के बीच में होता है। सुबह 9:15 से लेकर के 3:30। अब देखिए ये थोड़ा सा चल भी गया है, हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। तो अभी हमने एक दिन 4 घंटे और एक, अब हम आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। जब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो थोड़ा सा और वाइडर लुक मिलेगा हमें यहाँ पे। इसको हम देख लेते हैं, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, इसको हम लाल कर देते हैं, इसको कर देते हैं 2 पिक्सल से, और ये ऐसे हो गया। और इसको हम यहाँ पे सपोर्ट जोन कर देते हैं, इस एरिया को। ये हो गया हमारा ग्रीन जोन। तो आपको जो है ये पता चल गया कि इसको हम ऑटो फिट कर देंगे जिससे कि हमारा ये स्क्रीन पूरी तरह से सामने आ जाएगा। अब आइए थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम पे, जैसे 15 मिनट। जब आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं वही सपोर्ट, वही रेजिस्टेंस शो करेगा जो आपने 1 घंटे 4 घंटे और उसको बनाई, क्योंकि डेटा तो वही का वही रहता है। तो 15 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम जो इंटरडे के ट्रेडर्स के लिए होता है, वो बेसिकली मैं बताऊँ खास तौर से ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, वो आपको 5 मिनट से लेकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही रहना चाहिए। 5 मिनट का एक टाइम फ्रेम देखेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपने ड्रॉ किया है लगभग उसके आसपास ही होगा। और कहीं ना कहीं हम इसको एक बार और ड्रॉ कर देते हैं। तो मान लीजिए कि हम इसको 15 मिनट में ड्रॉ करते हैं, तो 15 मिनट में भी लगभग वही आपको मिलेगा। एक सपोर्ट हम और बना लेते हैं और एक रेजिस्टेंस हम और बना लेते हैं। एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, इसको 1 पिक्सल से कर लेते हैं और इसको रेड कर देते हैं। और ये एक सपोर्ट जोन है, ये इसको हम कर देते हैं ग्रीन से। तो अब हमारे पास 4 सपोर्ट हैं और सॉरी 3 सपोर्ट हैं और 3 रेजिस्टेंस हैं जो दिन 4 घंटे, 1 घंटे और 15 मिनट के हिसाब से हैं। अब हमको ये देखना है कि बेसिकली ऑप्शंस होता क्या है। पहले एक चीज़ समझ लेने की ज़रूरत है कि ऑप्शंस बेसिकली निफ्टी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। निफ्टी अगर मान लीजिए सपोज निफ्टी इस समय चल रही है 20,000 पे, तो 50 की लॉट में या 50 के गुणक में वही वो आप खरीद सकते हैं। वो किसी एक शेयर के बराबर वैल्यू नहीं होता है। 50 की लॉट या 50 के गुणक में खरीदा सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक निफ्टी खरीदी तो एक निफ्टी इज इक्वल्स टू 50। अब 50 का मतलब क्या है, अगर निफ्टी आज ये देखिए, अगर निफ्टी 82 पॉइंट्स यानी 100 पॉइंट्स के लगभग गिरी है ना, तो आपकी खरीद रेट से अगर ये 100 पॉइंट्स नीचे आती है तो आपको 100 इंटू 50 5,000 रुपये का नुकसान होगा। ये बढ़ जाती है तो सेम वाइस वर्सा आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक निफ्टी खरीदने में पैसा कितना लगता है, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। निफ्टी की अगर पूरी वैल्यू देखी जाए तो अगर मान के चलते हैं 20,000, लेट से कि 20,000 के हिसाब से अगर इसको शो करेंगे तो 20,000 गुणे 50, ये करीब करीब आपको पड़ेगा 10 लाख रुपए का। अब आप या तो पूरे 10 लाख रुपए दीजिए और निफ्टी को खरीदिए और उसको अपना होल्ड करिए। जब आपको ट्रेड करना हो ट्रेड करिए, एक निश्चित लेवल पे कहीं खरीदिए कहीं बेचिए। इसमें एक सुविधा देता है ब्रोकर, हर ब्रोकर देता है। इंडियन स्टॉक मार्केट से जो रजिस्टर्ड, सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं वो एक सुविधा देते हैं जिसे हम लीवरेज कहते हैं। लीवरेज बेसिकली ये चीज़ है कि आपने जो पैसा लगाया उसका 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, अप टू मैक्सिमम 10 टाइम्स, जो कि सेबी से एक प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन है कि हम 10 गुने से ज़्यादा किसी को लीवरेज नहीं दे सकते हैं। तो ये मार्जिन कहलाती है। तो अपफ्रंट जो आप मार्जिन जमा करते हैं उसके अगेंस्ट वो कितने टाइम्स वो आपको पैसा देता है कि आप ट्रेड कर सकें। तो मान लीजिए कि जैसे निफ्टी अगर 10 लाख रुपए की है तो आपका 1 लाख, सवा लाख, 1,30, 1,35, 1,35,000, 1,40,000 रुपये के लगभग आप पेमेंट करेंगे और आपको जो है निफ्टी परचेस करने के लिए मिल जाएगी। ध्यान रखना है कि इसका लॉस और प्रॉफिट वो 50 के गुणक में ही होगा। अब आपने सपोज मान लीजिए कि लेट्स से 1,50,000 रुपये की मार्जिन जमा की और निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गई, तो आपको जो प्रॉफिट आएगा वो करीब करीब आएगा 5,000 रुपये। तो आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा वो 1,50,000 रुपये पे 5,000 रुपये का आएगा। ठीक, ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 3% के लगभग आ रहा है, 3%, 2% इसी के आसपास। दूसरी तरफ देखें अगर, तो अगर वो 50 या 100 पॉइंट नीचे गिर जाती है तो आपको 5,000 रुपये का नुकसान होगा। अब यहाँ पे हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम निफ्टी को परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, लेकिन
70% इंडिया के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम हैं, आप हैं, ऐसे इन्वेस्टर, उनके पास 10 लाख रुपए एक साथ नहीं होता, और बहुतों के पास 1.5 लाख रुपए भी नहीं होता कि निफ्टी को वो फ्यूचर्स को खरीद सकें, फ्यूचर्स को जो है ट्रेड कर सकें। तो सेबी ने, उसके दो रीज़न थे बेसिकली। एक रीज़न तो ये था कि आपके छोटे इन्वेस्टर्स को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए, और दूसरा रीज़न ये था कि बड़े इन्वेस्टर्स, मान लीजिए कि एक बड़ा FII है या कोई DII है या कोई म्यूचुअल फंड है या कोई बैंक है, अगर उसने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया और उसने एक बड़ी लॉट या बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जैसे 5,000 या 10,000 करोड़ रुपए या 1,000 करोड़ रुपए, तो वो एक साथ बल्क में बाई करेगा और बल्क में सेल करेगा, तो मार्केट कहीं कहीं ना कहीं इधर से उधर एक झटके में मूव करेगा। जब मूव करेगा तो रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान होगा। तो सेबी का जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर्स तो पढ़े लिखे हैं, उनके पास एक टीम होती है, वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो अपना फंड मैनेजर बैठाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एक लंबा उनका काम करने का अनुभव होता है। लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काम करते हैं, ऐसा सेबी का जो एम है और विज़न है कि हम सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को कोशिश करेंगे कि उनका पैसा बचे। तो उसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट रिलीज़ किया था, और वो इंस्ट्रूमेंट है ऑप्शंस। बेसिकली ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि आप निफ्टी को खरीद रहे हैं, बट डायरेक्ट निफ्टी या निफ्टी के फ्यूचर्स को नहीं खरीद रहे हैं, आप निफ्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव को खरीद रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ऑप्शंस। अब ऑप्शंस क्या है? सपोज निफ्टी चल रही है 19,500 पे, और आप ये कहते हैं कि निफ्टी जो है ये कल 19,700 जाएगी, तो आप पॉजिटिव साइड में, आप मार्केट को लेके पॉजिटिव है। अगर आप ये कहते हैं कि ये कल कल 19,300 जाएगी, तो आप मार्केट को लेके निगेटिव है। तो आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको जो पॉजिटिवनेस को जो रिप्रेजेंट करता है ट्रेड में, उसे कॉल कहते हैं, और जब आप निगेटिव को देखते हैं तो जो निगेटिव को आपके रिप्रेजेंट करता है वो पुट को देखते हैं। ये कॉल और पुट आपके प्रेजेंट निफ्टी के रेट के हिसाब से अकॉर्डिंगली, जैसा निफ्टी मूव करेगी, मेन अंडरलेइंग कहा जाता है इसे टेक्निकल भाषा में, बहुत टेक्निकल में हम लोग नहीं जाएंगे, तो मेन अंडरलेइंग है ये। और उसमें निफ्टी अगर अप मूव करती है तो आपका कॉल का प्राइस बढ़ेगा, अगर डाउनवर्ड्स मूव करती है तो आपका कॉल का प्राइस घटेगा और पुट का प्राइस बढ़ेगा। अगर निफ्टी नीचे की ओर जाती है तो कॉल का प्राइस घटेगा, पुट का प्राइस बढ़ेगा, और अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा और पुट का प्राइस घटेगा। तो हमने एक बेसिक बात समझी कि कॉल मीन्स होता है पॉजिटिव और पुट मीन्स होता है नेगेटिव थॉट मार्केट को लेकर के। अब ज़्यादातर इन्वेस्टर ये देखते हैं कि हमें कॉल या पुट में कहीं ना कहीं बाई करके चलना है। बाई करने का जो उनका कैलकुलेशन है वो ये है कि 50 की निफ्टी है और 50 की लॉट है, और मान लीजिए कि कॉल का प्राइस चल रहा है 100 रुपये। जैसे मैं आपको बताऊँ कि एक ऑप्शन चेन होती है, बेसिकली आपको मैं समझाता हूँ, उसको जो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन का मतलब ये है कि आज की क्लोजिंग 19,550 के आसपास हुई है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्राइक प्राइस जो होता है, यानी कि स्पॉट जिसे कहा जाएगा, 19,550, फिर 500, फिर 4, क्योंकि ये 50 के गुणक में है, मल्टीप्लायर में है 50 के, तो 50 के मल्टीप्लायर में जब हम देख रहे हैं तो इसको 50 के मल्टीप्लायर के हिसाब से आप मान के चलिए, तो 19,550 पे जो कॉल है, कॉल का लास्ट जो प्राइस आज क्लोज हुआ है वो 82 रुपीज़ है, और ये कल से 64 रुपीज़ गिर करके आज बंद हुआ है। ठीक, वहीं पुट का साइड 105 रुपये है, और कल की प्राइस से 26 रुपये बढ़ करके बंद हुआ है। ये इसका वॉल्यूम है, ये इसका ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट में आपको बता दूं, बायर और सेलर्स के दोनों के संख्या को जोड़ दीजिए तो ओपन इंटरेस्ट आता है। कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं, दोनों को मिला लीजिए तो ओपन इंटरेस्ट आता है। ये बेसिक समझ लीजिए कि एक किसी इंस्ट्रूमेंट में कितने ट्रेडर्स अवेलेबल हैं जो बाई और सेल कर रहे हैं, ये इसको ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि अगर हम किसी निफ्टी में किसी लेवल पे जा करके कॉल या पुट को परचेस करते हैं तो क्या होगा, और कॉल या पुट को सेल करते हैं तो क्या होगा, दोनों में से बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि कॉल और पुट में जो बायर होता है वो बेसिकली एक प्रीमियम पे करता है। प्रीमियम इन द सेंस, जैसे ये 82 रुपीज़ है या 108 रुपये है, ये 138 रुपये है, इंटू 50, सपोज 60 रुपीज़ है 19,600 की कॉल, तो 60 रुपये गुणे 50, 3,000 रुपये का प्रीमियम पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं? जो सेल कर रहा है, वो प्रीमियम रिसीवर है और आप प्रीमियम
पेयर हैं, आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, आपका लॉस क्या है? आपका लॉस सिर्फ ये 60 रुपये होगा। मतलब जितना प्रीमियम आपने पे किया है आप उससे मैक्सिमम लॉस नहीं कर सकते हैं। आपका लॉस होगा तो 60 रुपये का ही लॉस होगा। लेकिन जो प्रीमियम रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर है यानी जो सेल करके चल रहा है इस ऑप्शंस को, जो सेल करके चल रहा है, वो उसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। क्योंकि ये 60 रुपये का जो 60 रुपये पे अगर हमने इस ऑप्शन को सेल किया तो ये ऑप्शन हो सकता है कि 120 रुपये चला जाए, हो सकता है 180 रुपये चला जाए, हो सकता है 200 रुपये चला जाए। तो वो उसकी लिमिट नहीं है, उसकी लिमिट नहीं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आपके बहुत सारे प्राइस कुछ अलग अलग ही होते हैं। जैसे यहाँ 450 रुपये, अब 60 रुपये पे आपने बेच दिया, कल को 450 लगे तो वो एक लिमिटलेस लॉस है। तो सॉरी, इस चीज़ को ध्यान देना होगा। अब निफ्टी में देखना होगा हमें कि किस लेवल पे हम कॉल को बाई करें या कॉल को सेल करें, और दोनों में क्या बेटर स्ट्रेटजी, जिस पर भी हम लोग बात कर रहे थे। पहली चीज़ ये ध्यान देना है कि इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, बेसिक छोटी सी बात है, समझते हैं हम लोग। 19,550 पे निफ्टी आज क्लोज हुई। 19,550 की जो कॉल या पुट होगा वो एट द मनी होगा। ये स्पॉट पे है इसलिए ये एट द मनी होगा। ठीक, कॉल के लिए इससे पहले की स्ट्राइक प्राइस का कोई भी ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, ये इन द मनी होगा और बाद का आउट द मनी होगा। पुट के लिए इसके बाद का, यानी 19,500 की बजाय 19,600 का इन द मनी होगा और 19,500 का आउट द मनी होगा। ज़्यादातर ट्रेडर एट द मनी पे काम करते हैं क्योंकि एट द मनी में ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है और वो तेज़ी से अप एंड डाउन करता है, उसमें ज़्यादा आपको लॉस या प्रॉफिट होने की संभावना रहती है। जैसे आप देखेंगे तो कॉल ये 26% बढ़ी है, 36% बढ़ी है, 45%, लेकिन ओपन इंटरेस्ट हमेशा जो है एट द मनी का ही ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम निफ्टी पे। तो अगर मान लीजिए कि हमें निफ्टी में हमने आज कोई पुट बाई किया होता, अगर हम पुट बाई किए होते तो पुट बाई करने पर मार्केट जो है 82.82 पॉइंट्स नीचे गई है, ये यहाँ से यहाँ तक आ गई है, तो हमारा जो लॉस होता वो क्या होता? चूंकि हम पुट बाई करके चल रहे हैं तो हमें उसका प्रॉफिट आता। अगर हम कॉल बाई किए होते इस लेवल पे कॉल बाई किए होते तो हमारा 82 पॉइंट्स के अगेंस्ट उसका लॉस होता। लॉस कितना होता है ये आपको मैं रफली आइडिया बता देता हूँ कि करीब करीब 82 प्लस 64 ऑलमोस्ट 140-145 रुपए के आसपास ये प्रीमियम था। 150 रुपये पे अगर कोई खरीदा होता तो 82 आ जाता, लगभग 50%, लगभग ऑलमोस्ट 50% का एक लॉस उसमें हम देख रहे हैं कि आपके जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसका 50% का लॉस हो गया। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे, आपको ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ, 19,550 ये आएंगे, इसके चार्ट पे आते हैं। कल का इसका हाई था 179, इसको हम यहाँ पे 179 पे लगा देते हैं। अगर हम इसे 179 पे खरीदें तो ये यहाँ पे आज 81 पे बंद होता। तो 81 पे बंद होने का मतलब कि मार्केट की प्रिडिक्शन हमारी निगेटिव साइड में है, तो कहीं ना कहीं हम लगभग 80 से 90 रुपए का हमारा लॉस हो रहा था यहाँ पे। यानी आपके जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है, उसमें करीब करीब आपका 50% पैसा नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर दूसरे साइड हम देखें कि अगर हम इसको प्रीमियम को सेल करके चलते, ठीक, अगर हम इस प्रीमियम को सेल करते और कल 180 रुपये बेचते तो 80 रुपये पाने में मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट आता, क्योंकि हम पहले यहाँ पे सेल कर दिए और उसके बाद नीचे हमने 100 रुपये, लेट से 90 रुपये, 80 रुपये पे खरीद लिया इसको, तो हमारे पास 80 से 90 या 100 रुपये का एक मार्जिन आया। ये मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें क्या मार्जिन लगती है हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। अगर इस समय मार्केट तो बंद चल रही है, लेकिन फिर भी इंट्राडे में अगर हम इसमें एक लॉट करते हैं तो एक लॉट में हमारा 1,12,000 रुपये लग रहा है इसमें रिक्वायर्ड फंड। ये लगभग निफ्टी के बराबर लगता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी लॉस अनलिमिटेड है। ठीक है, बाई साइड में आते हैं, अगर बाई साइड में हम एक लॉट खरीदते हैं तो मात्र 4,000 रुपये लगता है, तो लॉसेज आपके 4,000 रुपये हैं। और अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो सेल में अगर आप जाते हैं तो आपको जो मार्जिन देनी पड़ेगी वो एक लॉट पे करीब करीब 1,12,117 रुपये देनी पड़ेगी। अब 1,12,117 रुपये आज के 81 रुपीज़ पे है। अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं कल 170 रुपीज़ पर अगर इसको हम बेचे होते तो क्या हमारा होता, तब भी लगभग
यही होता, हमारा 1,12,000 ही के लगभग इसमें लग रहा था। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अगर हम कॉल या पुट को बेच करके चलें तो ऑलमोस्ट 1% से लेके 5%, कभी 3, कभी 2, कभी 4, कभी 5% तक का इसमें मुनाफा मिल सकता है। अब बात आती है कि ये कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ बेचें। ये उन लोगों के लिए जिनके पास मिनिमम एक फंड होता है 1,12,000, 15,000, 20,000, या मान के चलिए एक लॉट के लिए हम 1,25,000 का एक लमसम अमाउंट रख लेते हैं। 1,25,000 हमारे पास एक लॉट में पड़ा होना चाहिए। सॉरी, 1,25,000। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ बेचें। अब अगर मार्केट गैप डाउन खुल रही है, यानी कि कल की क्लोजिंग थी 19,670, ठीक, और आज की ओपनिंग हुई है 19,547, यानी कि करीब करीब 100-110 पॉइंट नीचे ये खुला है, तो जितने भी पुट होंगे वो आज बढ़े होंगे। अब पुट कौन कौन से बढ़े आज? 600 का पुट बढ़ा, 700 का पुट बढ़ा, 800 का पुट बढ़ा, 750 का पुट, ये सारे पुट बढ़ गए। अब अगर हम मान लीजिए कि अगर हम इसमें ऑप्शन चेन में आए, ऑप्शन चेन में आते हैं और देखते हैं कि कौन सा पुट सुबह सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हमें ये देखना होगा कि 200 रुपये के आसपास, 200 रुपये के आसपास का जो भी पुट है, यानी कि निगेटिव साइड का जो भी होगा, आप अगर मार्केट ऊपर की ओर है तो हमें उसका उल्टा निगेटिव देखना है, अगर मार्केट नीचे की ओर है तो उसका उल्टा ऊपर पॉजिटिव की ओर देखना है। तो 200 रुपये के आसपास का पुट हमें बेचना है, क्योंकि 70, 80 या 100 रुपये का पुट अगर आप बेचेंगे तो वो कहीं ना कहीं बढ़ करके 200 रुपये तक चला जाएगा और आपको उसमें लॉसेस होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमेशा जब भी आप कोई पुट या कॉल बेचें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो करीब करीब उसका प्रीमियम 200 रुपये के आसपास होना चाहिए। ये खोजना पड़ेगा, ये एट द मनी के 150 से 200 पॉइंट के आगे पीछे ही आपको मिल जाएगा। जैसे हम लोग अगर देखते हैं तो ये 205 पे चल रहा है, इसका हम चार्ट निकालें। थोड़ा सा नेट आज स्लो चल रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, तब तक हम इसको देखते हैं। अगर हम 200 रुपये पे किसी पुट को बेचते हैं तो हमें फ़ायदा ये होगा कि उस पुट की जो वैल्यू है वो टाइम की वैल्यू के हिसाब से कहीं ना कहीं नीचे आएगी, और ये नीचे आने का जो रेशियो है, ये मान के चलिए कि हर 50 रुपये पे, हर 50 रुपये पे करीब करीब 2% के लगभग। यानी कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कल इसका जो हाई था 218 था और कल इसका लो जो था वो 124 था। बीच के डिफरेंस में करीब करीब 100 रुपये का डिफरेंस है। 50 रुपये के डिफरेंस में ये हमको 2,500 रुपये देगा, यानी एक लॉट 1,12,000 या 1,25,000 के लगभग मान के चलिए, 1,25,000 का आपसे प्रीमियम लेगी और बेचने पर आपको 2,500 का प्रॉफिट होगा। कई बार ऐसा होता है कि ये प्रीमियम बढ़ भी सकता है, बट जब आपको बढ़ने के दौरान जो लॉसेस दिखाई देंगे वो भी 1 से 2% का ही होगा, क्योंकि अगर हम बाई करके चलते हैं और कोई भी प्रीमियम, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये था आपका, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में आ जाइए आप 19,500 की कॉल। 19,500 की कॉल को अगर आप देखेंगे तो कल ये कॉल 200 रुपये की थी, 213 रुपये की थी, और आज ये 107 रुपये की हो गई। यानी 200 रुपये पे अगर आपने इसे ख़रीदा होता और आज वो 100 रुपये पे आ गई, तो इसका मतलब ये है कि 200 रुपये में आपका प्रीमियम लगा 200 रुपये गुणे 50, ये लगभग लगभग आपका लगा 10,000 रुपये, और आज उस फंड की वैल्यू होती है आपकी 100 रुपये गुणे 50, यानी करीब करीब 5,000 रुपये। तो 50% का आपको लॉस था। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट साइड में हम ये देखते हैं कि मार्केट बढ़ रही है तो हमको कॉल को बेचना है, मार्केट घट रही है तो हमको पुट को बेचना है, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट चलना होगा। ये सिचुएशन ही ऐसी जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, मानता हूँ ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये तब होता है जब हम बाई करके चल रहे हैं या सेल करके चल रहे हैं। तब हम मार्केट के डायरेक्शन में चलते हैं, उस समय हम कोई शेयर खरीद लें, कमोडिटीज़ ले लें,
या कुछ भी इंडेक्स ले लें तो उसके फ्यूचर्स को सेल करें या बाई करें तो वहाँ पे वो काम आता है। लेकिन जब भी हम ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं तो बेसिकली हमें टाइम डिके का, टाइम वैल्यू का जो है फ़ायदा मिलता है, जिसमें कि उसका प्रीमियम डिके होता है। प्रीमियम डिके हो मतलब ये मान के चलिए कि जो ऑप्शंस की ये सीरीज़ जो लॉन्च करता है एनएससी, अब ये ऑप्शन की सीरीज़ जो है इस समय जो चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, ये ऑप्शन की सीरीज़ है, ये ऑप्शन की सीरीज़ है 26 अक्टूबर 2023। 26 अक्टूबर 2023 को ये ख़त्म हो जाएगी। अभी हमारे पास 2 नवंबर, 9 नवंबर, 16 नवंबर, 23 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर 2027, क्योंकि इसके बाद 23 के बाद ये 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, वो 6 महीने का आ जाएगा, है ना। तो 2 के बाद ये अगले वीक का हो गया 2 नवंबर, फिर 9 नवंबर, फिर 16 नवंबर, फिर 23 नवंबर, फिर 30 नवंबर। 30 नवंबर बाद सीधे 1 महीने का। अब 30 नवंबर तक तो हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये मान के चलते हैं कि अगले 1 महीने का ऑप्शन है। उसके बाद सीधे महीने का है, और उसके बाद सीधे 3 महीने का, उसके बाद सीधे 6 महीने का है। तो आप चाहें तो 30 दिसंबर 2027 में भी कर सकते हैं। आप 2027 की वेब मार्केट की प्रेडिक्शन आज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रीमियम का लॉस होगा। ये ध्यान रखना है कि प्रीमियम का लॉस होगा ही होगा। तो इसलिए जो सबसे लेटेस्ट होता है वो आपका करंट वीक होता है। करंट वीक अभी समय 26 अक्टूबर 2023 चल रहा है। तो आज हम ये जाने हम लोगों ने कि कैसे कॉल को बेच करके या पुट को बेच करके हम एक सर्टेन लाभ ले सकते हैं, जैसे कि 1 से लेकर के 5% तक। अब मार्केट कहाँ गैप अप में खुलेगी या गैप डाउन में खुलेगी, उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ है जिसको हमें रोज़ सुबह 9 बजे तक स्टडी कर लेना है। जैसे ग्लोबल मार्केट के लिए आपके पास एक बहुत छोटा सा और साधारण सा इंस्ट्रूमेंट है investing.com। आप यहाँ आइए और आपने डाउ जोन्स डाला सॉरी, डाउ जोन्स डालिए। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल, मान लीजिए कोई भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ये डाउ जोन्स है। देखिए ये कल ये माइनस में था। डाउ जोन्स फ्यूचर्स, इंडस्ट्रियल एवरेज, कुछ भी आप देख सकते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, डाउ जोन्स फ्यूचर्स, आप कुछ भी देख सकते हैं। ये आपको बताएगा कि अमेरिकन मार्केट का क्या पोजीशन रहा है और अमेरिकन मार्केट की क्या सिचुएशन है। इसके बाद MQL5 है, ये एक वेबसाइट है जो कि पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ आपको बताती है। बेसिकली होता क्या है कि अक्रॉस द ग्लोब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग बैठकें होती रहती हैं, और वो रोज ही होती है। जैसे RBI है, फेड रिजर्व है, ये अपने पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी को, इंटरेस्ट को रेट को घटाना बढ़ाना, और कोई युद्ध हो रहा है तो उसमें क्या करना है, ब्याज दरों को घटाना है बढ़ाना, इन चीज़ों को लेकर करते हैं। इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है जो रियल टाइम आपको दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा MQL5 पे। MQL5 पे जैसे 20 अक्टूबर है, आज फ्राइडे का दिन है, तो GBP मतलब ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड, इसका जो है 4 साढ़े 4 बजे एक न्यूज़ आई, फिर 11 बजे न्यूज़ आई, फिर ये न्यूज़ आ रही है रिटेल कोर सेल्स आ रहा है। इसका इम्पैक्ट डॉलर पे पड़ता है, और डॉलर वर्सेस GBP पड़ता है, GBP पे पड़ता है, ठीक है। फिर रात को 10:30 बजे बैंकर ह्यूज ऑयल रिंग काउंट है, इसका ऑयल से रिलेटेड। अब ऑयल बढ़ेगा तो डॉलर घटेगा, और ये कई चीज़ें जिस पर अलग से हम लोग एक वो बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिस पर हम आपको ये बताएंगे कि किससे किसका क्या रिलेशन है। अब जैसे कल देखिए डाउ जोन्स जो है ये करंटली जो कल था ये गिरा हुआ था, तो चूंकि ये गिरा हुआ था तो इसलिए भारतीय शेयर बाजार सुबह करीब करीब 100 पॉइंट, यानी मान के चलिए आधा परसेंट से थोड़ा सा ऊपर 0.65 0.75% ये माइनस में ही खुले। तो हमको ये पता चल जाएगा यहाँ से कि हमारा मार्केट की कैसी स्थिति है और वो कब खुलने वाली है। जिस समय वो खुलेगी तो उस समय उसकी क्या पोजीशन होगी। गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी को आप देख सकते हैं, इसमें शायद अभी डेटा थोड़ा सा नहीं आ रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप, अगर हम बेच करके चलते हैं ऑप्शंस को कहीं ना कहीं सेल करके चलते हैं, तो हमें मार्केट में करीब करीब 1 से लेके 5% तक का डेली मुनाफा हो सकता है। और रियल टाइम डेटा आप कभी भी देख सकते हैं। आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे ज़रूर, आपके पास अवेलेबल होंगे, जिसमें आपको रियल टाइम डेटा होगा। इंडिया विक्स होता है, इंडिया विक्स आप देख सकते हैं, ये आपको वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहलाता है। बेसिकली ये मार्केट कितनी वॉलेटाइल रहेगी इसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आप ऑप्शन चेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन चेन बेसिकली यूज़ होता है ये जानने के लिए कि मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लोगों का थोड़ा सा इसमें
गलत ट्रेंड है कि वो इसको लेकर के बायर या बाइंग या उसमें जाते हैं कि हम ऑप्शन चेन को देख रहे हैं और उसके हिसाब से बाइंग या सेलिंग करेंगे। नहीं, ऑप्शन चेन बेसिकली सेलर्स के लिए है, आपको ये सेलर्स के ही काम आता है। सेलर्स इसको देख करके सेल करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 3 जगहों पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, पूरी तरह से इसमें लिख किया जाता है। आई चार्ट करके एक सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर, मैं इसका किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे इससे कोई पर्सनल लाभ है। ये चूँकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपको मैंने इसके बारे में बताया। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। हमेशा प्रीमियम जो हम बेचेंगे वो 200 या 200 रुपये से ऊपर होना चाहिए। अब जैसे देखिए 19,550 पे आपकी निफ्टी आज क्लोज हुई है या दिन भर उसी में आसपास ट्रेड की है, तो वहाँ से 200 पॉइंट नीचे 19,350 की जो वैल्यू है वो भी 200 रुपये है, और 19,700 थोड़ा सा 150 पॉइंट के ऊपर ये 203 रुपये, क्योंकि ये मार्केट नीचे गिरी थी तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था। अगर हम 200 पॉइंट देखेंगे 19,750 तो ये 40 पॉइंट ऊपर है। तो आप इसको यहाँ से देख करके कर सकते हैं कि अगर हम इसको बेचते हैं तो हमारा क्या लाभ होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे इस चीज़ का, और आने वाले समय में जब भी हम चलेंगे तो हम इसको बेच करके चलेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा फायदा होगा, क्योंकि जब हम बेचेंगे तो अगले बृहस्पतिवार तक यानी अगले थर्सडे तक इसको किसी न किसी हालत में ज़ीरो होना ही होना है। एट द मनी की सारी कॉल ज़ीरो हो जाएंगी। अब एट द मनी मान लीजिए कि मार्केट कहीं नहीं जाती, मार्केट इसी रेंज बाउंड में रह जाती है, तो मैं आपको बताऊं कि एट द मनी का मतलब ये 82 रुपीज़ का पूरा प्रीमियम डिके हो जाना है। ये 105 रुपये का पूरा प्रीमियम डिके होकर के ज़ीरो हो जाना है। ठीक, अब कैसे है हिस्टोरिकल डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा हिस्टोरिकल में आ जाते हैं। एक्सपायरी 26 अक्टूबर के बजाय 19 नवंबर ले लेते हैं। सॉरी 19 नवंबर नहीं, 12 अक्टूबर, 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर की एक्सपायरी ले लेते हैं। और एक्सपायरी डेट हो गया, और ये भी हम 19 तारीख ले लेते हैं, अक्टूबर की 19 तारीख, कल। ये कल का डेटा है। आप कल देखेंगे कि कल 19,600 के आसपास ये बंद हुई थी निफ्टी, 19,600 के आसपास। और पुट में आउट द मनी, ये एट द मनी है, ये इन द मनी है, ये 25, 75, 125 ये सारे जो है इन द मनी है, और ये आउट द मनी सब ज़ीरो हो गए। इसको ज़ीरो ही माना जाएगा। 0.05 लास्ट टिक होता है इसका। कॉल्स में जो भी आउट द मनी है 650, 700, 19,750, 19,800 ये सारा ज़ीरो हो गया। अगर आपने इसको देखा होगा, अगर इसका आपके पास हिस्टोरिकल डेटा मिल जाए तो मैं आपको शो करूंगा कि अगर इसको हम बेचे होते 150, 200, 300 रुपये पे जब भी ये ओपन हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें वो 300 रुपये की मार्जिन श्योर शॉर्ट मिल जाती, क्योंकि थर्सडे को ये ज़ीरो होना ही होना है। मार्केट कहीं भी जाए इसको ज़ीरो होना ही होना है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि शॉर्ट कवरिंग होने से पहले या फॉल, एक्सटर्नल फॉल, मतलब एक ऐसा फॉल जिसमें कि आपको मार्केट एक निश्चित दिशा की ओर चलने लगे, लगातार एक तरफ भागने लगे, तो उस समय आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाना है, और इसमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आपका 1 से 1.5%, 2% का ही लॉस होगा, और ये इसमें आपको किसी तरह का स्टॉप लॉस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मार्जिन डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, और मार्जिन इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप वो इंस्ट्रूमेंट में आप दूसरों से प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं, आप प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं। तो आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं तो आपके लॉस अनलिमिटेड हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अनलिमिटेड लॉस की ओर चल रहे हैं, लेकिन अनलिमिटेड लॉस के साथ साथ इसमें श्योर शॉर्ट प्रॉफिट भी आता है। लगभग श्योर शॉर्ट प्रॉफिट है इसमें। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, निफ्टी का चार्ट है ये, और ये आ गया निफ्टी, इसमें ऑप्शन चेन सॉरी ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो ये है 32% गिरा है, ये 63% गिरा है, एनएससी के वेबसाइट से भी आपको डेटा मिल सकता है समय समय पर, और उस पर भी आप ध्यान दीजिए। MQL5 पूरा यूज़ करिए, investing.com पूरा यूज़ करिए, और
ऑप्शन चेन के लिए आप NSE की डायरेक्ट वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया चार्ट और इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन आप निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा करके हमें बेसिकली रेजिस्टेंस पे बेचना है और सपोर्ट पे खरीदना है। अब इसको समझने की कोशिश करिए कि अगर रेजिस्टेंस पे हम आते हैं, हम इस लेवल पे आ गए, रेजिस्टेंस आ गया, तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉल खरीदते हैं कि रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो कॉल ऊपर गिर जाएगी। नहीं, जब ये मार्केट ऊपर गई तो कॉल का प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई हो गया है, सब लोग कॉल खरीद रहे हैं, हमको उस जगह उसको बेच देना है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सेल एट रेजिस्टेंस, ठीक। और इसमें भी क्या सेल करेंगे ये भी लिख देते हैं, सेल एट रेजिस्टेंस ओनली कॉल, ठीक। और बाई सेल एट सपोर्ट ओनली पुट, यानी कि जब मार्केट सपोर्ट की तरफ आ जाए, ठीक, तो हमारा पुट की जो वैल्यू है वो अपने पीक पे होगी, तो हमें पुट को बेच देना है। और जब मार्केट अपर साइड में हो, अप हो, और उस समय हमारी कॉल की जो प्राइस है वो पीक पे होगी, तो हमें कॉल को बेच देना है। जब हम कॉल को बेचेंगे और मार्केट नीचे आएगी तो कॉल का प्रीमियम भी गलेगा, यानी प्रीमियम भी घटेगा। और जब हम मार्केट गिरी हुई है तो पुट का प्राइस ज़्यादा होगा, अगर वहाँ हम पुट को बेचते हैं तो हमारा जो है कहीं ना कहीं पुट का प्राइस जब मार्केट बढ़ेगी तो वहाँ पे घटेगा। अब जैसे आप ये देखिए 19,650 की कॉल अभी हम लोग बात कर रहे थे, मार्केट ऊपर से नीचे आई, 118 रुपये की कॉल 43 रुपये पे आपको मिल रही है, ठीक। कल अगर हमने इसे बेचा होता तो आज बेचा होता तो आज 80 रुपये बेचा होता, सुबह 75 बेचते, 60 बेचते और 43 रुपये पे खरीदते, तो आपको एक 40 से 50 रुपये का डिफरेंस मिल जाता। 40 से 50 रुपये का डिफरेंस मैं आपको बताऊं, तो आप ये समझिए कि करीब करीब 50 रुपये गुणे 50, 2500 रुपये मिलता है, डिवाइडेड बाई 1,10,000, 1,10,000 परसेंटेज, सॉरी, आज थोड़ा सा सिस्टम 2500, चलिए मैं इसको अलग से कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो 2500 सॉरी 2500 रुपये जो है करीब करीब 1,10,000 रुपये का 2% के आसपास, ये 2% के आसपास ये होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं और कहीं ना कहीं इसको एक बार हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, रियल टाइम में प्रैक्टिस भी करेंगे, समझेंगे भी। और एक बार फिर से जो है मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे इस शो में आए और ऑनलाइन इसको देख रहे हैं। अगर कुछ हमारी तरफ से आपको बढ़िया नॉलेज मिलती है, कुछ चीज़ समझते तो हमें सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।